कोई वहां पे डेरा डालना है क्या? चलो मैं तुमसे बात करता हूँ। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी होता है। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ कहीं पे भी आने जाने के लिए किसी भुलक्कड़ इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं है। खैर, कैसे आना हुआ? ये याद दिलाने आई हूँ आपको कि यहाँ रहना आपकी याददाश्त की तरह मुनासिब नहीं रहेगा। मेरा भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं। ये तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। और आप समझे कुछ? हाँ, यानी आप फिर से सच को झुटला देंगे। बहुत माहिर है ना आप इसमें, है ना? बहुत समझदार हैं आप, अच्छा है। और हाँ, जाते जाते अपनी बेटी को साथ ले जाइएगा। आपको याद दिला दूं कि मेरी बेटी आपकी भावज, आसान लफ्जों में आपकी भाभी, आपके भाई के निकाह में है। वो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे, आपका भाई करेगा। इसलिए मुझसे नहीं, जाकर उससे बात करें। अरे तुम यहाँ बैठी हो? नहीं बैठ सकती क्या? नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती? आखिरकार तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जहाँ मर्जी आए उठो बैठो, कौन तुम्हें रोक सकता है? हाँ, वैसे तुम यहाँ कब तक रहोगी? मतलब है, बेहतर नहीं है कि तुम भाईजान के कमरे में शिफ्ट हो जाओ? अरे जो बात है, तुम्हारी बेटियां तो तुम्हारी तरह पक्का पसंद की शादी करेंगी। पसंद की शादी तो तुम्हारी बेटी ने भी की है ना? हाँ, बिल्कुल मेरी बेटी ने पसंद की शादी की। तुम तो बस दुआ करो कि तुम्हारी बेटियों का बाप राजी रहे, वरना तुम्हारी बेटियों को भी घर छोड़कर भागना पड़ेगा। बस मेरी बेटियों के लिए एक और लफ्ज भी मत बोलना। हाय, बेटियों की माएं ऐसे थोड़ी बात करती हैं। अरे मेरी भी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई गेट पर नहीं आया। हाँ, तो मेरी बेटियों के लिए भी कोई नहीं आया। मेरा मुंह ना खुलवाओ। पूछो तुम सारा से कि जब वो यहाँ से भागी थी तो किसने उसको अगवा किया था, और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही हो? कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाले को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। क्या हो सकता है कि उसकी जान भी ले लें। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ और फिर तुम देखती रह जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी? चल। सारा अफवाह हुई थी, ये क्या कहकर गई है? इतनी बड़ी बात किसी ने भी नहीं बताई, ये कैसे हो सकता है? नहीं। आपका इशू ये है कि आपका आईडी एक्सपायर होने वाला है और हमें पासपोर्ट से पहले उसे रिन्यू करवाना होगा। हाँ तो क्या हो गया, आप इसको अर्जेंट में करवा दें, पैसे की टेंशन ना लें। जी, पैसों की फिक्र क्यों करूंगा मैं, वो तो आपको करनी चाहिए। और वैसे भी आप तो नायला मैम के फ्रेंड हैं, इसलिए तो हो जाएगा। 20 लाख कैसे निकलवाओगी इससे? जैसे दिए थे वैसे निकलवा लूंगी, और जितना दिया है ना उससे ज्यादा निकलवा लूंगी। सारा? हाँ सारा ये है। लक्ष्य तुम का भाई? वाह यार, तुम तो शादी के बाद और ज्यादा प्यारी हो गई हो। तुम भी तो घर छोड़ने के बाद कितना बदल गई हो। नहीं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। तुम्हारा हस्बैंड आया साथ? नहीं, वो कुछ काम था उसे, तो वो नहीं आया साथ। अच्छा, क्या हो गया सारा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं नहीं घबरा रही है, असल में मुझे भूख बहुत लग रही है तो मैं किचन में ही जा रही थी। अच्छा, वो एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। हैदराबाद में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं, वो मेरी मम्मा का घर है वहाँ पे, बस वहाँ क्या होना है। सारा, मैं तुमसे बस इतना कहूंगी कि एक बार ज़ारा से बात करो और उससे कहो कि तुम इस सिचुएशन से निकाले। कौन सी सिचुएशन? सारा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? क्योंकि ज़ारा ने मेरी हेल्प की थी। तुम वाकई बदल गई हो रक्षी। मोहब्बत को हासिल करने का जुनून ही ऐसा होता है कि किसी का कसूर ना भी हो तो भी वो आपको दुश्मन नजर आता है। ज़ारा ने तुम बनकर ही सही मेरी मदद की, उससे मेरी शादी करवाई, और बस एक बार उससे बात करो, उससे कहो कि इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाले, क्योंकि मेरी मम्मा को सिर्फ एक रीजन चाहिए तुम्हारी शादी आदिल से ना करवाने के लिए। तुम क्या अपनी मम्मा के अगेंस्ट हो? नहीं, अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम आदिल को पसंद करती हो और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? तुमने मिस किया और मैं आ गया? क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिक करने आ रहा हूँ। तुम कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ। कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा है? नमिया, क्या जब दिल टूटता है तो उसके टूटने की आवाज आती है? नहीं बेटा, उम्मीदें बिखर जाया करती हैं, जिन्हें समेटने में बहुत वक्त लगता है। किसके दिल की बात कर रही हूँ? तुम्हारे दिल में तो खैरियत है ना? तो हाउ आर यू? ज़ारा, सारा के साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। जब वो हैदराबाद आ रही थी तो क्या हुआ था? क्या कहा है पप्पू ने?
मामा क्या कहा है पप्पू ने, बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? कौन वकास? विकी। जरा खुदा का वास्ता है, हर बात को इतना आसान मत लिया करो। मुझे डर है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं अपने बाप को इतना जान गई हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लें, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या कहा है पप्पू ने। देखिए अब अगर पप्पू कुछ कहे ना तो आप बस उन्हें बाबा के पास ले जाएगा, बस बाकी मैं देख लूंगी। क्या करेगा तुम्हारा बाप, और क्या कर लिया तुमने? उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुटला दिया ना, झूठा बना दिया ना। उसकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। अगर वो पट्टी मैं उनकी आंखों से उतार दूं तो आप मेरा एक काम करेंगी? क्या? फरहत पप्पू ने जो भी किया आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी। सारा आदिल से बहुत प्यार करती है, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? वो मैं देख लूंगी, मैं करूंगी कुछ। और मम्मा आप इस बार आपके दिल में बाबा के लिए जो कुछ भी है ना, आप उनको कह दिएगा। किसी से डरिएगा नहीं, किसी के दबाव में मत आ जाएगा। मैं आती हूँ। ज़हरा, दादा एक बात बताएं, यहाँ सब ठीक है? सब ठीक। आप तो मुझे कहते थे आप बहुत अकेले पड़ गए। यार इतने सालों के बाद इस शहर में आया हूँ तो अकेला ही हुआ ना। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मैं खुद आ जाऊंगा तो बात क्यों नहीं आई? याद इतनी आ रही थी, क्या करूं? मेरी याद आ रही थी। ज़ारा की आ रही होगी? उसका भी मुझे मैसेज आया था, मिस कर रही होगी ना वो मुझे। वैसे मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपके फिर सामान गाड़ी